जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है, मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। मात्र घंटी का नाद कर देने। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। कई लोग कहते भी होंगे कि हमारी दुकान तो 8 दिन तो अच्छी चलती, 8 दिन के बाद नए क्या हो जाता है, 15 दिन अच्छी चलती, 15 दिन के बाद नया जाने क्या हो जाता है। तो उसमें गलती ढूंढो कि हम गलती क्या कर रहे हैं। ये तो व्यापार तो अच्छा चल रहा है। व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो छिन्न होगा, वो जाएगा। पैसा टिकने वाला नहीं 15 दिन तक, चाहे कुछ भी करो। गरुड़ घंटी क्यों बजाई जाती है? मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? घंटाल क्यों बजाया जाता है? ताली क्यों बजाई जाती है मंदिर के अंदर? कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? शंकर के मंदिर में उस घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताली का नाद क्यों करा जाता है? शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है? तो लिंग पुराण कहती है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। मात्र घंटी का नाद कर देंगे। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली का नाद शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? उसका कारण, उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा, तप कर रहा, साधना कर रहा, अभिषेक कर रहा, पूजन कर रहा, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का पुण्य हमारे खाते में 1 सेकंड में आ गया। और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाया, शिव ने तुरंत दे दिया। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने के लिए नहीं देता। खिलौने दे देंगे, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद करा जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कोई साधारण घंटी बजाना पूजन के समय पर, स्मरण के समय पर, भजन के, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती, समय समय पर। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ ना तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो। ऐसा नहीं कि तुम लेट बजाए जाओ, बजाए जाओ, बजाए जाओ। ऐसा ही नहीं कि लटकी है तो बजाए जाओ। क्या मतलब? वो घंटी को बजाने के लिए आएगी? नहीं, उसका एक समय, उसका एक संबोधन, उसका एक आनंद। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। दोष, दोष। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं, लिखा हुआ है मंदिर के खुलने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद है तो घंटी नहीं बजना चाहिए। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है जिससे बजे ना। क्यों? कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निद्रावश हैं, या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है जीव को, मात्र घंटी बजा देने पर, अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान विश्राम अवस्था में है, पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है समय, मंदिर खुलने का समय 11 बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद होने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक। और उस बीच में तुमने तो देख लिया कि पट बंद है, तुम तो आ गए, तुमने तो मन में सोचा हम तो इंदौर से आए, हम तो भोपाल से आए, हम तो वहां से आए, हम तो वहां से आए, और भगवान का मंदिर बंद है तो क्या हुआ, हम तो घंटी तो बजाएंगे, तो बजा ले जा। 11 ब्राह्मण भूखे रहने का दोष तुम्हारे खाते में। बाती पूरी जल चुकी है, उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिए के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रखकर उसको जला दिया, तो वो जलाया गया जो भाग है लक्ष्मी को छीन। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। दिए के अंदर अगर कोई बाती जल गई, जलने के बाद ठंडी हो गई, ठंडी होकर उसमें राख पड़ी हुई है, या उसके अंदर कोई काला सा आप गोल बत्ती लगाते तो काला का एक भाग काला काला सा जला हुआ उसके अंदर रह जाता है। कई लोगों की आदत रहती है कि अभी शाम का टाइम तो है, उसको कौन हटाए, उसी में अपन दूसरी बत्ती रख दो, जला दो, उसी में रखकर दूसरी बत्ती जला दो।
भाग उसी में पड़ा हुआ है पुराना, और आपने दूसरी बत्ती अगर रखकर जला दी है, व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो छिन्न होगा, वो जाएगा। पैसा टिकने वाला नहीं 15 दिन तक, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक नहीं चल सकता व्यापार। तुम कितना भी दम लगा लो। कई लोग कहते भी होंगे कि हमारी दुकान तो 8 दिन तो अच्छी चलती, 8 दिन के बाद नया क्या हो जाता है, 15 दिन अच्छी चलती, 15 दिन के बाद नया जाने क्या हो जाता है। तो उसमें गलती ढूंढो कि हम गलती क्या कर रहे हैं। ये तो व्यापार तो अच्छा चल रहा है, ग्राहक भी आ रहे हैं, सब कुछ होता है। जब 15 दिन ग्राहक आते हैं तो 15 दिन क्यों नहीं आते, 8 दिन ग्राहक आते हैं तो 8 दिन क्यों नहीं आते। उसके पीछे तुम्हारा कोई कारण होगा। फिर अपनी गलती को ढूंढो कि हमारी गलती क्या बोली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।